हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है लगभग 3 तारीख का, 3 सितंबर का। और फ्रेंड्स, ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे थे इतने दिन से, वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। मतलब आगे आप बने रहिए, तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि मैं ब्लॉग इतने दिन से क्यों नहीं आ पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 का ये टाइम था। और मैं यहाँ अपना फ्रेश अप वगैरह हो गई थी, पानी वानी पी लिया था मैंने, और फिर मैं यहाँ लग गई थी थोड़ी सी साफ सफाई में। तो यहाँ ये चादर वादर मैंने झाड़ के बिछा दी है, और इसके बाद झाड़ू वगैरह मैं लगा लूंगी। और ये कपड़े जो आप देख रहे हैं चेयर पे, ये कल धोए थे, तो ये मैंने तय करके अभी ऐसे ही रख दिए हैं, इसको अलमीरा में सेट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि अब हम, जो हमारा ये रेंट का घर था जहाँ हम रह रहे थे बरेली में, तो अब हम ये वापस से खाली कर रहे हैं, और अब मैं वापस से जा रही हूँ अपनी ससुराल बदायूं। क्योंकि फ्रेंड्स, वही है कि मतलब हम आ तो गए थे यहाँ, लेकिन अब जो हमारी सासू माँ हैं, मेरी जो सासू माँ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। एक तो वो मतलब डायबिटीज़ की पेशेंट हैं वैसे भी, और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो इस वजह से उधर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो बोल रही थी कि आ जाओ। और वही है कि देखो, छोटी मोटी टेंशन तो हर घर में होती ही है फ्रेंड्स। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम अपने बड़ों को ना देखें। और वैसे तो मतलब ये है कि बेटी वगैरह भी हैं, मेरी ननद भी हैं 4। लेकिन वही है कि बेटियां भी देखो कब तक ऐसे आखिर सेवा करेंगी, क्योंकि उनका भी अपना घर परिवार है, अपनी फैमिली है। तो मतलब परमानेंट तो रह के कोई नहीं मतलब देखभाल कर पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब हमें जाना पड़ रहा है यहाँ से। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ बच्चों का एडमिशन वगैरह सब करा दिया था, और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आएंगे। और मतलब ऐसे ही यहाँ से 6 7 महीने में ही दोबारा से हमें वापसी करनी पड़ेगी बदायूं की तरफ। और बीच में से, साल के बीच में बच्चों की यहाँ पढ़ाई भी छूट जाएगी। और बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। देखो, वो बीमार हैं इस टाइम, सास मेरी। और उनको मतलब उनकी शुगर भी काफ़ी हाई चल रही है, और तबीयत ज़्यादा ही उनकी ख़राब है। और ऊपर से उन्हें डेंगू वगैरह भी हो गया है। तो जो मतलब प्लेट्स बोलते हैं जो, वो उनकी बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। तो इस वजह से उनकी ज़्यादा ही मतलब कंडीशन थोड़ी ख़राब है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ, बिना जाए मतलब काम नहीं चलेगा। हस्बैंड बीच बीच में जा रहे थे, 2 2 3 3 दिन के लिए वहाँ रुक के सेवा करके आ रहे थे। और मैं अभी तक नहीं गई थी, लेकिन वही है कि अब हम सबको ही जाना पड़ेगा। तो अब ये घर भी हम खाली कर देंगे। और यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वही है, जहाँ रहते रहो वहाँ से अटैचमेंट हो जाती है। और इस घर से काफ़ी सारी अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये मम्मी का घर भी पास में है मेरी, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पर वही है कि देखो, किराए का घर तो किराए का होता है, और अपना अपना ही होता है, ये भी एक बात है। तो वही है, कितना भी अटैचमेंट हो जाए या कितना भी कुछ हो जाए, पर किराए का घर किराए का ही होता है। उस हमें कभी ना कभी तो उसे खाली करना ही होता है। तो वैसे भी, और पर ये है कि अब ऐसे जाना पड़ रहा है। तो पता नहीं फ्रेंड्स, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब पता नहीं भगवान मेरी क्यों इतनी परीक्षा लेते हैं कि वहाँ से पहले हमें यहाँ रेंट पर ले आए थे, फिर अब फिर वापस वहीं। कुछ समझ नहीं आता है क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा है। पर जो भी है, मैंने अपने कान्हा जी और राधा रानी के ऊपर ही मैंने सब कुछ सौंप दिया है कि मतलब ठाकुर जी, श्री जी, जो आप करोगे सब अच्छा ही करोगे। और आपने अगर कुछ सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा, जो आप हमें दोबारा से वहां लेकर जा रहे हो। तो अब वही रीज़न कुछ भी हो, पर भगवान की इच्छा यही है। और जब मैं वहाँ से आई थी तब भी मैं यही, देखिए फ्रेंड्स, बोल रही थी कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। तो उस टाइम भगवान की शायद ये इच्छा थी कि हम यहाँ रहें, तो हम बरेली आ गए थे। लेकिन अब दोबारा से शायद भगवान की यही इच्छा है कि वापस मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वापस से अब जाएंगे अपने ससुराल। तो इसीलिए मतलब वही है कि थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है
कि बच्चों की पढ़ाई बीच में मतलब यहाँ ड्रॉप हो जाएगी और फिर वापस से वहाँ जाके फिर एडमिशन कराना। इतना ज़्यादा मतलब वही है कि यहाँ भी बच्चों के काफ़ी पैसे वगैरह खर्च हो गए थे एडमिशन वगैरह में, और अब फिर दोबारा से वहाँ अब साल के बीच में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस स्कूल में बच्चे वहाँ पढ़ते थे बदायूं में, मैंने वहाँ टीचर से बात की थी फ़ोन पर, तो वो बोल रही थी कि अब साल के बीच में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, अब एडमिशन मिलेगा तो मार्च अप्रैल में ही मिलेगा। तो वही है कि अब देखते हैं क्या होता है, बच्चों की अभी कोचिंग वगैरह लगा देंगे, ये ट्यूशन वगैरह कुछ तो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चे और भी ज़्यादा शैतान हो जाएंगे और फिर वही है कि जो जितना उन्हें पढ़ना आता है वो भी सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए इनकी वहाँ वहाँ जाके ट्यूशन वगैरह लगवाऊंगी मैं, और देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स बच्चों के सामने जब से ये बात आई है, मतलब कि हम वापस से बदायूं जा रहे हैं, तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हैं ना, बहुत ज़्यादा, कि उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। फ्रेंड्स वही है, देखिए कोई कितना भी यहाँ प्यार कर ले, नानी नाना मामा कोई भी, या हम भी कितना भी कर लें, लेकिन वही है कि बच्चों को देखो अपने घर की थोड़ी होती ही है, वहाँ अपनी दादी वगैरह की। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें मतलब इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है कि उनकी पढ़ाई छूटेगी या कुछ भी। और बच्चे तो वैसे भी पता ही है कि पढ़ाई से कितना ज़्यादा मतलब वो है कि मन चुराते हैं कि ना पढ़ना हो उन्हें। तो बच्चे तो वही चाह रहे हैं कि ठीक है पढ़ाई भी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ चलो मम्मा बधाइयाँ चलते हैं, वही वाली बात है। और हस्बैंड भी इस टाइम थोड़े टेंशन में हैं, क्योंकि मम्मी की ज़्यादा उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वो भी थोड़ा मतलब वही है कि अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे हस्बैंड के पापा हैं वो तो हैं नहीं, वो मतलब मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, लगभग 8-10 साल के होंगे तब उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी ही हैं बस। अब वही है फ्रेंड्स के मम्मी भी थोड़ा वही है कि मेरे से उनका मनमुटाव रहता था और नहीं बनती थी, पता नहीं क्यों, मैं शायद उन्हें पसंद नहीं हूँ या क्या क्या नहीं, पर मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता था। पर मुझे बस इस चीज़ की कोई भी मतलब गिला शिकवा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि वो मुझे पसंद करती हैं या नहीं करती हैं या क्या है क्या नहीं। पर बस यही है कि अब उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाना चाहिए, मेरा दिल भी यही बोलता है, और मतलब मेरे मम्मी पापा भी यही बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए, और अब तुम्हारी जब सास की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वही है फ्रेंड्स, जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते घर का सारा काम भी हो गया है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, देखिए घर एकदम चकाचक से हो गया है। तो आज तो नहीं फ्रेंड्स, तो मैं देखिए कल या परसों से मतलब वो करूँगी, पैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब फिर से काम फैल जाएगा। वहाँ से आए थे तो सारा सब समेटा था यहाँ लाने के लिए, अब यहाँ से सारा समेटूंगी पूरी गृहस्थी अपनी, फिर वापस से वहाँ जाके फिर उतना ही वहाँ से ऐड करना है, और बहुत ज़्यादा मतलब थकान भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि कैसे अकेले कर पाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरे काम हो गए थे और मैंने नहा भी लिया है, फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी पूजा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा मेरी हो गई थी और तुलसी जी में भी जल चढ़ा दिया है, सूर्य देवता को भी जल दे दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो अभी यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और बेटी मेरी मम्मी के घर है, तो वो कल मेरा भाई आया था उसके साथ चली गई थी, तो वो वहीं पे रुकी हुई है, मम्मी की तरफ है। और यहाँ बस खाली बाबू है हमारे साथ। तो यहाँ नाश्ते में बस मतलब आज कुछ नहीं बनाया था मैंने, बस ब्रेड थी, तो वही मक्खन ब्रेड बस यही हमने नाश्ते में ले लिया है यहाँ। तो फ्रेंड्स नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि कुछ खास इतना बनना नहीं था। और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। तो ये भी फ्रेंड लेफ्ट ओवर दाल रखी थी रात की, उससे ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा निकाल लिया है, इसमें अजवाइन डाल दी है और नमक, मिर्च, हल्दी और हींग, ये सब इसमें डाल के और फिर इसको मतलब अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और जो लेफ्ट ओवर दाल रखी है मेरी अरहर की, वो मैं इसमें डाल के इसका मतलब आटे का डो लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे लेफ्ट ओवर दाल ना मतलब ये है पराठे वगैरह बन जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। और फिर ये है दाल कितनी भी कम बनाओ फ्रेंड्स वो बचती ज़रूर है, फिर बाद में कोई खाना भी नहीं चाहता है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ, पराठे वगैरह बना देती हूँ। अगर ज़्यादा लेफ्ट ओवर हो जाती है दाल तो पराठों में ये है फिर बच्चे भी खा लेते हैं और मतलब थोड़ा अलग सा ही हो जाता है। तो लंच में बस यही बनाऊंगी मैं और इसके साथ दही और चटनी। बस चटनी करना है मुझे और दही रखा है वो ले लेंगे बस, और ये हो जाएगा हमारा लंच फिर दोपहर का। तो यहाँ मैं ये वही आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आटा लगाने के बाद मैंने 10-5 मिनट उसको रख दिया था रेस्ट होने के लिए। तब तक मैंने यहाँ चटनी पीस ली थी और चटनी में मैंने यहाँ हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है, पीछे वाली गैस पे आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ मैंने उसमें तड़का लगा दिया। तड़का लगाने से ना फ्रेंड्स और भी ज़्यादा मतलब स्वाद बढ़ जाता है। और चटनी भी मैंने ये दही डालकर पीसी थी ना, तो एकदम मतलब खट्टी खट्टी सी बड़ी टेस्टी सी चटनी बन गई थी यहाँ ये। और इसके बाद यहाँ दही में भी मैंने थोड़ा-सा काला नमक मिला दिया है, मतलब मसाला रायता इस तरीके से एक तरीके से ये हो गया है। और यहाँ ये लगा लिए मैंने प्लेट, तो यहाँ मैं ये हस्बैंड को दे रही थी। और अशु तो वहीं है, नानी के घर पे है, तो यहाँ बाबू और हस्बैंड मेरे खा रहे थे और इन लोग को इतने ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और बाबू ने खाए थे तो उसको भी अच्छे लगे क्योंकि चटनी में मिर्च नहीं थी ना बिल्कुल भी, उसमें मैंने दही डाल के पीस लिया था और मिर्च इतनी डाली भी नहीं थी बिल्कुल, 3-4 मिर्च की ही मैंने चटनी की थी। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, तो यहाँ मैं पराठे इन लोग को सेक सेक के मतलब गर्मा गर्म सर्व कर रही थी और ये पापा बेटा वहाँ पे खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए पराठे सेक लिए थे। तो फ्रेंड्स अभी तो बस यही है कि पैकिंग अभी स्टार्ट करूँगी वापस से ससुराल जाने के लिए। और फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।